Hello, I'm Sumit Gupta. I have secured 26th rank in CGPSC 2019 and currently I'm a trainee DSP. ये आपके कुछ क्वेश्चंस आए थे टेलीग्राम पे जो मैं बता देता हूँ एक-एक करके। जैसे एक है कि लैंग्वेज में 140 और ऐसे में 136 नंबर कैसे लाएँ? तो ऐसे के लिए बहुत सारे आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। सीजीपीएससी में फैक्ट्स पे काफ़ी नंबर मिलते हैं। तो जैसे 2 ऐसे इंडियन के लिखने होंगे और 2 छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन के लिए आपको लगभग पता होगा कि क्या ऐसे आने वाला है, तो उस पे आप फैक्ट्स कलेक्ट कर लीजिए। और इंडियन पोर्शन में आप ट्राई कीजिए कि थोड़ा जैसे कोटेशन आ जाए तो, और कोटेशन से ही ट्राई कीजिए, उसमें नंबर अच्छे फैच कर लेंगे। उसमें भी फैक्ट होने चाहिए। और लैंग्वेज में 140, तो लैंग्वेज के लिए आपको काफ़ी मतलब प्रैक्टिस करना होगा। जैसे लैंग्वेज में हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जैसे मैं खुद लेता था कि अगर मेरे को 20 नंबर मिल जाएगा तो मैं पेपर नहीं देने जाऊँगा, मतलब मेरा ये एटीट्यूड था उसके लिए। तो फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं, 20 नंबर से तो 110-15 तक पहुँचेंगे, तो उस पर और काम करते हैं। तो फिर मैं बुक पढ़ना स्टार्ट किया, तो फिर लगा कि नहीं 100 मतलब आ जाएगा और ज़्यादा। तो इंग्लिश में मेरे 35 आए थे। मैं सोचता था कि 20-20 नंबर आ जाएंगे तो मैं दूंगा नहीं, तो लगभग 35 पहुँच गए थे। तो 15 नंबर का मार्जिन है अगर आप अच्छा सोचोगे तो इसको। हिंदी को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हिंदी तो बचपन से पढ़े हैं, मतलब यंग कैंडिडेट में ज़्यादा होता है ये। तो हिंदी को भी काफ़ी फोकस देके पढ़िए। 100 नंबर का सबसे ज़्यादा वेटेज है। और छत्तीसगढ़ी अब थोड़ा टफ होते जा रहा है, तो जिन लोग का छत्तीसगढ़ी बैकग्राउंड है उनको तो थोड़ा फ़ायदा है, मतलब जिनके घर पे भी छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। पर आप एटलीस्ट विनय पाठक में जितना दिया है वो पूरा एक भी गलत नहीं होना चाहिए उसमें से। फिर एक क्वेश्चन है कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्यों होते हैं, क्या उनसे भी रैंक में फ़र्क पड़ता है क्या, टफ रहता है क्या, और लैग कर गए तो, फेल कर गए तो फिर से पास होने के लिए एग्ज़ाम दे दो, और क्यों होते हैं ये तो नहीं पता है। ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसका कुछ रेलेवेंस है, पढ़ रहे हैं कि नहीं, कितना ग्रास्प कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए शायद लेते होंगे। और टैटूस अलाउड है क्या सीजीपीएससी में? अब बेसिकली मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन होगा कि डीएसपी में टैटूस अलाउड है कि नहीं, जैसे यूनिफॉर्म जॉब में। तो टैटूस अलाउड है। हमारे साथ एक डीएसपी है, उनके टैटू है काफ़ी बड़ा बना हुआ। तो ट्राई करें कि अगर बनवा भी रहे हैं तो जो एक्सपोज्ड पोर्शन है उस पर ना बनाए। जैसे फॉर्मल्स के बाद जैसे यहाँ पे आप अगर कुछ बनवाते हैं तो वो दिखेगा नहीं, आप फॉर्मल पहन लेंगे तो। पर यहाँ पे बनवाएं या यहाँ बनवा रहे हो तो दिखेगा, तो वो अवॉइड कर सकते हैं। पर ऐसा कहीं लिखा नहीं है। डीएसपी के पोस्ट में रह के पढ़ाई के लिए इनफ टाइम मिल जाती है क्या? डीएसपी मतलब ये इसमें ट्रेनिंग जो है काफ़ी हेक्टिक है, तो और पोस्ट के हिसाब से इसमें थोड़ा कम टाइम मिलता है। पर हाँ, 3-4 घंटे आपको अच्छे से पढ़ने के लिए मिल जाएगा, आप अगर टाइम निकालेंगे तो। डीएसपी के फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के बारे में सर, तो फिजिकल टेस्ट हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होता है। चेस्ट बॉयज़ के लिए मैं बताता हूँ 84 है, और फुलाने के बाद 89 होना चाहिए। पर इसका बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। जैसे मैं सेलेक्ट हुआ था तो मेरा खुद 78 था, और जिस दिन चेक हुआ था तो मैं 86-87 तक ले गया था। तो उतना वो हो जाता है 1-2 महीने में, अगर आप करोगे तो। पर अगर ऐसा है कि होने वाला है तो पहले से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मेंस के बाद पढ़ने का मन करता नहीं है। तो मेंस के बाद और इंटरव्यू से पहले जिम जाके या पुशअप मार के बढ़ा लेना पहले से। बाद में बहुत मेंटल प्रेशर आएगा कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो, लेकिन हो जाता है, वो बहुत चल रहता है। हाइट का बिल्कुल 168 है तो देख लेना, बात कर लेना। और 168 से ज़्यादा 169 है तो ठीक है। बाकी अगर 168 है, 168.5 है तो एक बार कंसल्ट कर लेना किसी से। और आई साइट विद स्पेक्स आपको क्लियरली दिखना चाहिए, और उसका कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस अगर हो तो आप डीएसपी फेल बिल्कुल भी मत करना कलर ब्लाइंडनेस में, क्योंकि आपको डिबार कर देंगे। मेडिकल टेस्ट में मेडिसिन का होता है, आइस का होगा और एक ईयर्स का होगा। तो इसमें कुछ इशू जनरली नहीं होता, किसी में नहीं होता है, बस कलर ब्लाइंडनेस में ही चीज़ें प्रॉब्लम करती है। सर, कॉलेज स्टूडेंट सीजीपीएससी की तैयारी कैसे करें? कॉलेज स्टूडेंट जैसे फर्स्ट ईयर वाले तो जी लो कॉलेज अच्छे से, 2-3 साल, मतलब 1-8 साल जी लो अच्छे से। फिर सेकेंड ईयर से आप ट्राई कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। सिलेबस समझना, या प्रीवियस ईयर तो देख के वैसे भी समझ में नहीं आएगा, तो सिलेबस रखे रहो, बस समझ में आया ना है। बुक ले लो, बुक क्योंकि सब स्टैंडर्ड है, वो हमेशा आप तब भी वही सुनोगे और 2 साल बाद भी शायद वही सुनोगे। तो वो बुक्स ले लो और उसको पढ़ना स्टार्ट करो। थोड़ा थोड़ा करो, लोड मत लो, कॉलेज भी अच्छे से करो। और जितना कॉलेज एंजॉय करते करते जितना पढ़ पा रहे हो, जितना टाइम मिल रहा है, उतना धीरे धीरे करते रहो। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे निकाल रहे हो तो ठीक है। कोचिंग जैसे ज्वाइन करते हो तो कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा मतलब कॉलेज के टाइम से पढ़ते रहोगे तो बाद में जैसे ग्रेजुएट होने के बाद जो एक बर्डन आता है कि अब ग्रेजुएट हो गए हैं फिर भी बेरोजगार है, वो कम रहेगा, और आपकी एक तैयारी बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद आप फुल टाइम दोगे तो भी बहुत अच्छा आउटपुट मिल जाएगा, तो आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। और क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टे फोकस्ड इन स्टडीज़ जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, फैमिली, हेल्थ इशू एट्सेट्रा। मेरे केस में था कि कोई भी फैमिली प्रॉब्लम आती थी तो मेरे को कभी नहीं पता चलता था। हेल्थ इशू का तो जैसे
जो है पहले तो आपको रिकवर होना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप पढ़ सकते हो। जैसे मेरा मेंस के जस्ट 1 हफ्ते पहले जो मैं सबसे ज़्यादा पढ़ता हूँ, उसी में 1 हफ्ते बैक ऐसे सीधा हो नहीं पा रहा था, प्रॉब्लम हो गया था बहुत ज़्यादा। तो अब रिकवर होना पड़ेगा आपको। 1 हफ्ते तक मैं बेड पे ही रहता था, 1 आध घंटे मैक्सिमम पढ़ पाता था मेंस के 1 हफ्ते पहले, तो उससे पहले रिकवर हो जाओ। जब हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो जो सेंस ऑफ लैकिंग बिहाइंड आता है, उससे कैसे डील करें। मेरा कभी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब बस मैं कोई टारगेट ऐसे बनाता नहीं था, ये बुक खत्म करना है, ऐसा पढ़ना है, एक दिन लेट होता है तो ठीक है, 1 दिन बाद खत्म हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब सेंस ऑफ लैकिंग उसको लेके भी वो टारगेट कंप्लीट होगा नहीं। अब सोचोगे छूट गया, उससे तो कंप्लीट होगा नहीं टारगेट, तो छूटे रहने दो, फिर से पढ़ लो अगले दिन, और ज़्यादा अगले दिन मेहनत कर लो, पर उससे सेंस ऑफ लैकिंग मत लो। मेंस एग्ज़ाम के लिए टॉपिक्स को एफिशिएंटली मेमोराइज एंड प्रेजेंट करने के लिए कौन सा स्टडी मेथड सबसे बेस्ट और इफेक्टिव होगा। बहुत ज़्यादा पढ़ो, भयंकर पढ़ो, और रिवाइज ज़्यादा करते रहो। देख लो आपको कौन सा रिवीजन स्ट्रेटजी सूट कर रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है तो फिर पढ़ो। जब कुछ समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए तो सर गड़ाओ और पढ़ो। प्लीज़ आस्क हिज डेली रूटीन, और वो एक दिन में टॉपिक कैसे कवर करते थे। टॉपिक मैं नहीं कवर करता था, मैं एक कॉपी या बुक जो भी पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ना स्टार्ट करता था, और 50 पेज 60 पेज ऐसे गिन के 50 पेज हो जाता था, तो फिर ऐसे दिमाग में आता था छोड़ देते हैं, बहुत पढ़ लिए। तो ऐसे कोई टॉपिक नहीं टारगेट करना है, जब तक मन कर रहा है पढ़ो, और जब मन नहीं कर रहा तो जिस चीज़ में मन कर रहा है वो करो, फिर पढ़ लो, घूमाओ। सर जब प्राइवेट जॉब के साथ तैयारी कैसे करें, जब जॉब छोड़ भी नहीं सकते। ये हिंदी और इंग्लिश जो लिख के भेज रहे हो तो ये भी सुधार लो, पेपर में आता है इंग्लिश, मात्रा गलत नहीं होना चाहिए। जॉब छोड़ भी नहीं सकते और तैयारी का कभी नहीं। तो मेरा तो ऐसा कोई जॉब का सीन नहीं था, तो मेरे को नहीं पता जॉब में कितना इशू आता है, पर जॉब के साथ भी पढ़ सकते। जैसे डीएसपी की ट्रेनिंग सबसे टफ होती है, पर मेरा रूममेट ही अभी यूपीएससी प्रीलिम्स निकाला है, और शायद उसका और भी आगे चीज़ अच्छी हो। तो ये सब एक्सक्यूज़ है। बैंकिंग का जॉब करते हुए सिद्धार्थ सर निकाले थे अच्छे रैंक के साथ, बैंकिंग भी काफ़ी हेक्टिक होता है, तो एक्सक्यूज़ है। मतलब किसी का होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम है, तो फिर जितना टाइम बच रहा है उतना ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप कर भी नहीं सकते। तो बस उसको आप दो रिलीजियसली, कि क्या पता कभी चीज़ें ठीक हो तो आप एक ड्रॉप लेके फिर दे दो अटेम्प्ट। ऐसे टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें जिसमें आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो। उसमें ऐसा मत सोचना कि ये तो सब लिख रहे होंगे। जिसमें आपको लगता है आपके पास फैक्ट ज़्यादा है, जिसमें आपको लगता है कि आप कोटेशन डाल सकते हो, जिसमें आपको लगता है कि आप टाइम पे लिख लोगे, वो सेलेक्ट करो और लिख लो। इंजीनियरिंग स्टूडेंट का पीएससी में सिलेक्शन रेशियो मैक्सिमम है, ऐसा क्यों? सब ग्रेजुएट आजकल इंजीनियरिंग मोस्टली प्रेफर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग वाले पहले से काफ़ी लोग का तो पहले समझ में आ जाता है कि प्लेसमेंट होना नहीं है। छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम कॉलेजेस का ऐसा है कि प्लेसमेंट होगा नहीं, तो या तो गेट के साइड जाएंगे या तो CGPSC, और जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है प्रिपेयर करने वाले, तो इसलिए। और हम लोग जैसे एक ये भी हो सकता है कि कॉलेज में हम लोग एक दिन आधा रात बस पढ़ के एग्जाम क्रैक कर लेते थे, तो इसमें भी वही है, लास्ट में 2-2 7-7 8-8 सब्जेक्ट एक दिन में आपको पढ़ के देना है, तो वो रिटेन करना, शायद वो एटीट्यूड। पर जो भी मेहनत करेगा उसका इंजीनियरिंग, मेहनत और टैलेंट का इंजीनियरिंग से कोई वास्ता नहीं है। आप मेहनत करोगे तो निकाल लोगे। जैसे मेरे को सोशल साइंस में 10वीं में 55 नंबर आए थे, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, पर मेरे को, और 55 नंबर का मेन रीज़न था पॉलिटी 27 नंबर का आता था तब, 27-27 नंबर का मेरे को याद नहीं है, पर वो 27 नंबर पूरे 0, मैं पढ़ के ही नहीं गया था। और आज के डेट में मेरे को पॉलिटी सबसे अच्छा लगता है। तो ये आपके इंटरेस्ट पे है, आपको लगेगा कि हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है तो आप पूरा पढ़ लोगे, फिर आपको मेंटर भी नहीं ज़रूरत पड़ेगा। तो इंजीनियरिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। फोकस कैसे करें स्टडी पे कुछ इग्नोर करके, जैसे प्रॉब्लम, स्ट्रेस। बेरोजगार अगर हो तो बेरोजगारी को याद कर लो, और नहीं है तो कुछ अच्छा करना है। कुछ एक तो मोटिव लेके ही आप आए होगे, तो वो मोटिव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्यों आना चाहते हो, मतलब पैसे के लिए या पावर के लिए या कुछ चेंज करने के लिए, या फिर एक जो सोशल प्रेस्टीज मिलता है उसके लिए। तो वो सारी चीज़ों पे ध्यान रखो, ट्राई करो कि कोई पॉजिटिव मोटिवेशन ही हो, तो वो ज़्यादा आपको पुश करेगा। मेंस में कौन से पेन से लिखे थे जिससे स्पीड लिखाए? प्रैक्टिस करोगे हाथ का तो पेन अपने आप चलेगा। पेन अपने आप तो चलता नहीं है, उसको घिसना पड़ेगा। तो कोई सा भी ले लो, बटर फ्लो ले सकते हो। ज़्यादा मेरे को लगता था ऐसा, मेरे को मिथ था कि बटर फ्लो तेज चलता है, पर मैं खुद राइटोमीटर से लिखूँ। बटर फ्लो से प्रैक्टिस करने के बाद भी तो कुछ भी जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो यूज़ कर लो। ठीक है, आपके क्वेश्चंस हो गए, थैंक यू।